नमस्कार। सॉइल सीव करने के लिए ये प्रोसेस मैं दिखा रहा हूँ। गार्डन सॉइल प्रिपेयर करने के लिए इस प्रकार से आपको सॉइल लेनी है जो नॉर्मल सॉइल होती है। ये देखने में भुरभुरी लग सकती है, बट जो पॉटिंग के लिए हम मिक्स तैयार करेंगे उसमें हमें ये सब लम्प्स वगैरह नहीं चाहिए। उसके लिए ज़्यादा क्वांटिटी में है तो इसलिए मैं इस पर कर रहा हूँ, नहीं तो आप कुछ भी इस प्रकार के होल्स वाले लेकर यू कैन सीव, ठीक है ना। लेकिन इसमें जल्दी हो जाता है, तो दिस इज़ हाउ यू सीव। इसमें बहुत कंपलसरी है, ये सारी चीज़ें जो भी इसमें पड़े हुए हैं उनको थोड़ा सेपरेट करना है। पहले आपको सेपरेट करने के बाद ये ऐसे हो जाएंगे नीचे, ठीक है ना। मिट्टी को छान लेने के बाद यानी सॉइल सीव हो जाने के बाद सॉइल ऐसी हो जाएगी। आप देख सकते हैं एक सिंगल उंगली से आप इसको कर सकते हैं। दिस इज द काइंड ऑफ सॉइल वी नीड फॉर मेकिंग पॉटिंग मिक्स, ठीक है। बिल्कुल बारीक सॉइल हो गई, इस प्रकार की मिट्टी की हमें आवश्यकता है। और ये छन्ने के बाद वाला उसका रेसिड्यू, ये भी मिट्टी है, इसमें लकड़ियां भी हैं, सब कुछ है, और इस पर मैं बाद में आऊँगा। इसे हमें हटा देना है और वापस खेत में या कहीं भी अपने किसी कंपोस्ट पिट में या गड्ढे में आप डाल दीजिए। लेकिन हमें जब गमलों में तैयार करना है तो हमें ये तैयार करना है, ठीक है ना। अब इसमें आप देख रहे होंगे, हम इसमें कुछ सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा है ये है परलाइट। परलाइट हमें इसमें और ऐड करना है अभी, ठीक है ना। परलाइट की वजह से इसमें एरेशन बनता है, मिट्टी कॉम्पैक्ट नहीं होती है, इसका ध्यान रखना है हमें, ठीक है ना। और अब इसमें हम डालेंगे अगले इंग्रेडिएंट्स। मिट्टी में अब हम मिलाएंगे परलाइट। ये है परलाइट, ये बिल्कुल हल्का होता है और ये पूर्णतया ऑर्गेनिक है, किसी प्रकार का कोई केमिकल ये नहीं है। ये मिट्टी में मिलने के पश्चात देखिए मिट्टी में एरेशन बढ़ाने का काम करता है, ठीक है ना। परलाइट के साथ हमने डाला वर्मिक्यूलाइट। ये सॉइल में वाटर एब्जॉर्प्शन और मॉइस्चर रिटेंशन को फैसिलिटेट करता है। इसकी वजह से मिट्टी में नमी बहुत दिनों तक बनी रहेगी। ये पूर्णतया ऑर्गेनिक है। मिट्टी में परलाइट और वर्मिक्यूलाइट मिलाने के बाद अब हम मिला रहे हैं बोन मिल। ये फॉस्फोरस और कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। ये फ्लावरिंग में और पौधों के रूट डेवलपमेंट में अत्यंत ही कारगर है। इसके बाद इस मिट्टी में मैं मिलाने वाला हूँ ट्राइकोडर्मा। ये मिट्टी जनित रोगों में बहुत ही कारगर है, तो इसे डालना अत्यंत ही आवश्यक है। ट्राइकोडर्मा आप चारों ओर थोड़ा फैला दें इसे। इसके बाद अब हम डालने वाले हैं वर्टिसिलियम लेक्कानी, जो कि ये रहा। ये एक प्रकार का ऐसा फंगस है जो मिट्टी से ही निकाला गया है, मगर ये अगर आपने मिट्टी में डाल दिया तो ये पौधों पे आने वाले अधिकांश रस चूसक जो कीड़े होते हैं, जो सकिंग पेस्ट होते हैं, उनको ये समाप्त कर देगा। मिलीबग्स का तो ये रामबाण इलाज है। ये उनका शिकार करता है एक प्रकार से, और मिट्टी में ये मल्टीप्लाई होता है। तो इसे भी हम मिट्टी में पूरा मिला देंगे। इस मिट्टी में आप जितनी मिट्टी है उसका आधा गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट भी अवश्य मिला दें। इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं बेवेरिया बैसियाना। ये भी एक प्रकार का पैरासाइट फंगस है, और ये भी बहुत से वाइट फ्लाइज, मिलीबग्स, कैटरपिलर्स, इस प्रकार के कई प्रकार के कीटों को समाप्त करने में यह अत्यंत ही कारगर है। इसे भी हमने मिला दिया। इसके पश्चात हम डाल रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट माइकोराइज़ा। ये इतना कारगर है, ये एक प्रकार का फंगस है जो पौधों के साथ मिलकर, उनके जड़ों के साथ मिलकर
मिट्टी से पोषक तत्वों को बहुत ही दूर से, बहुत ही गहराई से लाकर पौधों तक पहुंचाता है। जड़ों का एक बहुत वृहद स्तर पर एक विस्तार होता है। पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और पोषक तत्व उन्हें बहुत तेज़ी से प्राप्त हो जाते हैं। माइकोराइज़ा का योगदान जो है मिट्टी में, वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। माइकोराइज़ा को भी हमने चारों तरफ डाल दिया। ये है पोटेशियम ह्यूमेट, यह भी पूर्णतः ऑर्गेनिक है। यह नए अंकुरित जो पौधे हैं उनके वाइड रूट्स को डेवलप करने में बहुत ही कारगर है। इसे बहुत ही कम मात्रा में प्रयोग करना है। और मैं फिर से कह दे रहा हूँ, मैं जो भी अभी तक मिट्टी में मिला रहा हूँ वह पूर्णतः जैविक ऑर्गेनिक है। अब मिट्टी में हम मिलाएंगे सीवीड ग्रैन्यूल्स यानी सीवीड। ये प्राकृतिक NPK का बहुत ही ताकतवर सोर्स है। ये नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटेशियम की पूर्ति मिट्टी में भरपूर कर देगा और यह पूर्णतः जैविक यानी ऑर्गेनिक है। इसे भी हम अब मिट्टी में चारों तरफ मिला देंगे। अब हमने मिट्टी में मिलाया 3 प्रकार के खल यानी खली का पाउडर। आप चाहें तो 4 या 5 प्रकार की भी खली ले सकते हैं। यह मेरा बहुत ही अच्छा पाउडर है। ये मैंने मिक्स करवा कर इसे लिया था। इसमें मूंगफली की खली है, नीम की खली है, करंज की खली है, अरंड की खली है, सरसों की खली है। इस प्रकार की कई खलियों का यह अपने आप में बहुत ही अच्छा मिश्रण है। यह पौधों को बहुत ही अच्छा खाद्य यानी खाने की पूर्ति करेगा। तो ये हो गया हमारा सॉइल मिक्स तैयार। अब इसे अच्छे से पूरा मिलाकर हम गमलों में डालकर तत्काल इसमें पानी डालना आवश्यक है। हमें मॉइस्चर में ही जितने भी फंगस हमने डाले हैं वह अपना काम कर पाएंगे। यदि आपने सूखा ही इसे ऐसे रात भर रख दिया, इसमें से अधिकांश जो फंगस हमने डाले हैं वो नष्ट हो जाएंगे। इसका आपको ध्यान देना है। इसे पूरी तरह से तैयार करने के बाद पॉटिंग मिक्स में डालकर हम अब पौधे उगा सकते हैं।